जून जुलाई की तपती हुई धूप और 40 से 50 के दरमियान टेम्परेचर, यकीन जाने इतनी शदीद गर्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी। पाकिस्तान और इंडिया में भी इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, लेकिन मिडल ईस्ट वो तो अपने गर्म मौसम की वजह से ही जाना जाता है। लेकिन ऐसे में अगर मैं आपको किसी ऐसी सिटी के बारे में बता दूं जो कि मिडल ईस्ट में ही मौजूद है, लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि जून जुलाई अगस्त जो कि शदीद गर्म महीने होते हैं, इन 3 महीनों में यहाँ पे बारिशें मुसलसल होती रहती हैं और इवन दो कई हफ्तों तक आपको सूरज की शक्ल भी देखने को नहीं मिलती है। ना नाकाबिले यकीन बात। जी हाँ, इसको मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही कहा जाता है। आगे चल के जब मैं आपको यहाँ की प्लेसेस दिखाऊंगी तो आप भी यकीनन सोचेंगे कि इसमें स्विट्जरलैंड की एक झलक ज़रूर नज़र आती है। खैर, सिटी के बारे में बात करते हैं। सिटी का नाम है जी सलाला, जो कि दोफर रीजन के अंदर मौजूद है और दोफर जो है वो एक प्रोविंस है ओमान का, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट्स अ पार्ट ऑफ ओमान। और यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और ये एक बहुत पुरअमन और बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरी और सिविलाइज्ड प्लेस है। यहाँ पे जो है वो कानून बहुत ज़्यादा लागू होता है और कोई भी आपको इनसिक्योरिटी और सेफ्टी का इशू नहीं होता है। खैर, अब बात करते हैं खरीफ सीज़न के हवाले से। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी वादी दरबात की, जो कि यहाँ की सबसे हाईएस्ट आप कह सकते हैं टूरिज़्म पॉइंट है, और उसके हवाले से कि 3 जुलाई को यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी। इवन तो वाटरफॉल्स भी एक्टिव नहीं थी, रन नहीं करी थी, सब कुछ ड्राई था क्योंकि उस टाइम पे बारिशें नहीं हो रही थी। आप देखें 3 से लेके 12 जुलाई का डिफरेंस है, गैप आ गया और उसके बाद आज पर 12 जुलाई को यहाँ पे आई हूँ, ऑलमोस्ट 1 वीक एंड 10 डेज के बाद। और यहाँ पे तो सब कुछ ही बदला पड़ा है, हालात बदल के, जज्बात बदल के, नज़ारे बदल गए, सब कुछ बदल के। आप देखें सारे क्लाउड्स जो हैं वो नीचे आ गए हुए हैं, हरियाली भी बहुत अच्छी हो गई है, ग्रीन सरसब्ज शादाब नज़र आ रहे हैं और ट्रैफिक का तो क्या ही कहना। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट रुक के मैं यहाँ की पुलिस को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी। यहाँ की जो आरओपी है वो लोगों ने इतनी ज़्यादा वो अरेंजमेंट्स किए होते हैं, इतने ज़्यादा इनकार किया होता है, इस चीज़ का मेक श्योर किया होता है कि यहाँ पे डिफरेंट कंट्री से लोगों ने आना है टूरिज़्म के हवाले से, तो किसी को भी कोई भी इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े और कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। सो सल्यूट टू देम कि वो किस तरह से ये सारी चीज़ मैनेज करते हैं। खैर, यहाँ पे हम आ चुके हैं, वादी दरबात के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे राइट साइड पे एंटर होते ही आपको एक रेंट अ बोट का बोर्ड नज़र आएगा जहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रही होती है। और आप देखें बारिश भी यहाँ पे हो रही है, बारिश यहाँ पे कंटिन्यूसली होती रहती है। ये यहाँ का सबसे मेन पॉइंट है। जो भी सलाला में आता है वो जब तक वादी दरबात विजिट ना कर ले जाए, उनको 4 घंटे लगे इस पॉइंट पे पहुँचते हुए, क्योंकि यहाँ पे जलील किस्म की ना ट्रैफिक होती है। तो लेकिन लोग इस जगह पे ज़रूर आते हैं, अगर नहीं आएंगे तो उनकी ट्रिप जो है वो वेस्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली ये जगह है ही इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत है। आप देखें कंटिन्यूसली बारिश हो रही होती है और बारिश भी इस तरह की होती है जिसमें आप भीगते नहीं हैं, बिल्कुल पतली सी थिन सी वो फुहार हो रही होती है। जो आपको मोटी मोटी बारिश के कतरे नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल, ये मैं जो शेड के नीचे खड़ी हूँ ना उधर से टपक रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे ना तो बहुत हल्की हल्की सी बड़ी प्यारी सी बारिश हो रही होती है। खैर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मैं कर दूंगी जो खरीफ सीजन के हवाले से लोग पूछ रहे होते हैं कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है कि जहाँ जब हम लोग सलाला विजिट करें तो दैट कुड बी वर्थ। तो मेरे हिसाब से जो जून का महीना होता है ना, उसमें जस्ट अभी ये माहौल क्रिएट हो रहा होता है। सो जून में तो बिल्कुल खरीफ का स्टार्ट भी नहीं हुआ होता। सही है, ये देखें यहाँ पे जिप लाइन भी लगी हुई है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, और आप जिप लाइन ले के साथ में बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। सही है। और हम लोग बात कर रहे थे जी कौन सा बेस्ट टाइम है विज़िट करने का। अगर तो आप बहुत गर्म इलाके से जैसे दुबई से, मस्कत से आ रहे हैं, तो आपने जस्ट बारिश आपको चाहिए, टेम्परेचर लो चाहिए, तो उसके लिए तो आप लोग जुलाई में भी आ सकते हैं, अगस्त में भी आ सकते हैं। जुलाई से लेके अगस्त एंड तक आपको जो है वो बारिश मिलेगी। लेकिन अगर आपने व्यूज़ देखने हैं, वाटरफॉल्स देखनी है, सी साइड देखना है और ख़ूबसूरत खूबसूरत चीज़ें देखनी है, तो वो आपको जुलाई में और अगस्त के एंड तक बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि बादल जो है वो ज़मीन पे आए होते हैं, बिल्कुल फोगी फोगी सा मौसम होता है और आपको व्यूज़ जो होते हैं वो क्लैरिटी होती है ना, फुल ग्रीनरी, लश ग्रीन मेडोज़, वैलीज़, वो आपको देखने को नहीं
मिलेगी। इसमें सिर्फ आपको बारिश मिलेगी और टेम्परेचर लो मिलेगा। मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपको वैलीज देखनी है, क्लैरिटी, ग्रीनरी और खूबसूरती देखनी है, तो जो बेस्ट टाइम है विजिट टू सलाला दैट इज़ सितंबर, क्योंकि सितंबर में बारिशें ख़त्म हो जाती हैं, मौसम ड्राई हो जाता है और सूरज जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो तब जो है ना, तब असल खूबसूरती आप देख सकते हैं। जो कि सलाला में रहते हैं लोग, जो चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल्स हैं, वो नहीं निकलते जुलाई अगस्त में, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। वो टूरिस्ट जो होते हैं ना, दूर दूर से आए होते हैं, उनको टाइम देते हैं कि भाई आप लोग इंजॉय कर लो, हम लोग इसके बाद रियल ब्यूटी देखेंगे। उसके बाद आप लोग जो है वो ट्रैकिंग पे जाएं, प्यारी प्यारी वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करें, क्योंकि बारिशें उस टाइम बंद होती हैं तो सारी वाटरफॉल्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं। और ये जो बाहर के लोग आए होते हैं ट्रैवल करके, वो भी नहीं होते, टूरिस्ट भी नहीं होते हैं, और सूरज होता है और ग्रीनरी होती है और वाटरफॉल्स होती है और आप होते हैं। तो हम लोग तो वही यही करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने यही किया था और इस ईयर भी हमारा यही प्लान है कि हम लोग ट्रैकिंग पे जाएंगे, वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करेंगे और ग्रीनरी देखेंगे। लेकिन हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों से रहा नहीं जाता देख के, जब इतने ज़्यादा ट्रैफिक होती है रोड पे, इतने लोग आए होते हैं, तो हम लोग भी वीकेंड्स पे निकल जाते हैं, लेकिन बस दूर दूर से देख के, इसी तरह से जैसे आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। लेकिन असल जो एडवेंचर होता है ना, वो होता है जब आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक ट्रैकिंग करके जाते हो, फिर वहाँ पे जाके आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलती हैं। दैट इज़ वर्थ। वो होता है कि एक एक्सपीरियंस होता है जो कि लाइफ टाइम के लिए होता है। आप इतनी स्ट्रगल करके, इतना थक के जब जाते हो, तो वहाँ पे जाके आपको लगता है कि आपको फल मिल गया आपकी मेहनत का। तो वो जो एक फीलिंग होती है, दैट इज़ इनक्रेडिबल। लास्ट ईयर मैंने वो एक्सपीरियंस किया था। इस साल भी इंशाल्लाह हम लोग के बहुत सारे प्लान्स हैं कि हम लोग बहुत सारी नई नई वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं व्लॉग्स भी बनाऊंगी और आप सब लोग के साथ शेयर भी करूंगी कि कितने किलोमीटर तक ट्रैकिंग करनी है और कितनी खूबसूरत वाटरफॉल्स हमें देखने को मिलेगी। खैर, ये जी बातों बातों में मेरा व्लॉग ही ख़त्म होने वाला हो गया। आप लोग देख रहे होंगे जितनी भी आपको क्लिप्स इसमें नज़र आ रही हैं, ये सारे दरबात के हैं। और यहाँ का मौसम आप लोग चेक कर लें, 12 जुलाई 2024 के दिन मैंने ये सारा शूट किया था और बारिश कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप हो रही थी। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा व्यूज़ था। इट वाज़ वर्थ विजिटिंग। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप अगर दुबई में हैं या कहीं करीब वाली कंट्री में हैं एंड यू वांटेड टू कम, आप बाय बस भी आ सकते हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट टिकट भी बुक करते हैं तो वो भी आपको इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ देखने को अगर आपको मिलते हैं तो इट्स वर्थ। और वैसे भी गर्मी से भी छुटकारा मिलेगा और यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। नो डाउट, मुझे बहुत साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, काफ़ी अर्सा हो गया। तो आपको जो चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है ना, तो वो आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जो आप ट्रैवल करके आते हो और यहाँ पे आके आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आप कहते हो यार वाओ। लेकिन मैं भी अगर यहाँ पे पहली बार आऊँ ना, वो भी पैसे खर्च करके, यकीन जाने गाइस, इट्स वर्थ, लिटरली इट्स वर्थ। सही है, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे यहाँ के, जब आप मौसम और ये फोग और ग्रीनरी और कैमल्स, ट्रैफिक, लोग, ये कल्चर देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि भाई वाकई पैसे लगाए हैं तो मतलब हलाल किए हैं, वेस्ट नहीं हुए हमारे पैसे। तो ये तो था जी मेरी वीकेंड की रूटीन। इस बार मैंने वीकेंड जो है वो वादी दरबार पे जाकर स्पेंड किया। नो डाउट वहाँ पे पहुँचते पहुँचते बस हो गई थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो स्लो 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 वहाँ पे गई और 2-3 घंटे वहाँ पे स्पेंड करने के बाद अब यकीन जाने इतना अच्छा लग रहा होता है। वहाँ पे बैठ के मैं चुप करके देख रही थी, इतने डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग आए होते हैं और छोटी छोटी बातों पर खुश हो रहे होते हैं। मतलब ये चीज़ें जो हमारे लिए आम है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं और काफ़ी अर्सा हो गया हमें यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मतलब पता होता है कि अच्छा अब ये है वो है। लेकिन जो लोग पहली बार और जस्ट एक बार लाइफ में विजिट करने के लिए आए होते हैं, वो लोग पिक्चर्स बना रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, तो उनकी खुशी देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मज़ा आता है कि यार ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, दे आर इंजॉइंग। खैर, इट वॉज़ ऑल अबाउट वादी दरबार। आप लोगों ने देखा कितने खूबसूरत सीन्स थे, बारिश थी, लोग थे। और अभी जो है हमने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। अब देखें रात हो गई है और यहाँ पे अभी तक आपको वो फोग नज़र आ रही होगी। ये बादल जो है ना रास्ता भटका देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोग होती है, समटाइम्स आपको सामने से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। खैर, अभी हम लोग सिटी में पहुँच गए हैं। इट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वादी दरबार मैंने आपको घर बैठे बैठे दिखा दिया है एंड आई होप कि आप लोगों को अपनी सलाला की ट्रिप प्लान करने में आसानी हो जाएगी। जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आंसर करने की कोशिश की है, जिसमें एक सवाल था कि सलाला इज़ अ सेफ सिटी और नॉट, और दूसरा ये था कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट सलाला, और तीसरा सवाल था कि
बारिशें मेन कौन से महीने में होती हैं, जो कि जुलाई मिड से लेके मिड ऑफ अगस्त तक रहती हैं, और उसके बाद जो है वो आपको क्लैरिटी वाला वेदर कब मिलेगा। और इसके अलावा भी अगर आप प्लान कर रहे हैं सलाला आने का और आप लोगों को कुछ क्लियर करना है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं सलाला से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड, खरीफ से रिलेटेड, वट एवर जो भी है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर अगर मुझे पता होगा तो। बाकी दुआओं में याद रखिए, खुश रखिए दूसरों को भी, खुद भी खुश रहें। पहले आप खुश रहें फिर दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप खुद, आपके पास जो चीज़ होगी वही आप दूसरों को दे सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप लोगों से लेना चाहूँगी इजाज़त। ज़िंदगी रही और खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर से आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।